वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट विद मोबाइल का फर्स्ट लेक्चर मीन्स HTML वाला। तो इसमें हम लोग को आना है सबसे पहले इस डब्बे पे जाके यहाँ प्लस आइकन पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, HTML पे जाना है। HTML पे जाने के बाद आपको जो नाम रखना है, जो भी सूटेबल नेम चाहिए आपको अपने लिए, तो उसको रख लीजिए। जिस मतलब जो फाइल कीजिएगा उसके लिए फाइल पे जाएगी पूरी नेम। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक्स। बस इसमें आपको वो नहीं लिखना है .html वगैरह, ये ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है, ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। फिर हम लोग ये देखिए, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे कहते हैं बॉयलर प्लेट, ये जो ऑलरेडी हमारे पास है, डॉक टाइप HTML हेड, मेटा टैग, सब मेटा टैग्स ये भी बताऊंगा मैं ये किस लिए यूज़ हो रहा है। टाइटल्स, ये लिंक किस लिए यूज़ हो रहा है, तो ये सब अभी आपको इसमें सब पे किसी पे ध्यान नहीं देना, आपको डायरेक्ट फाइल पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सब को अभी छोड़ देते हैं, नथिंग टू सी हियर को भी अभी हटा देते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं HTML की बेसिक्स के बारे में। पहले HTML है क्या, HTML का फुल फॉर्म क्या है, ये सब देख लेते हैं। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं दे दूँगा। अपने वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा एक बार, ओके। तो यहाँ सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हम लोग HTML करेंगे ये 5 HTML5, ओके। तो ये जो है, जो डॉक ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर, डॉक टाइप, ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML में, जैसे गाना MP3 में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होती है। इस तरह एक बेसिक है, जैसे वीडियो MP4 में होता है, इस तरह ये HTML का फाइल है। मतलब ये जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन HTML है। और यहाँ पे ऊपर में फाइल में लिखा भी हुआ है index.html। अभी उतनी भी ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरी है, पर उतनी भी नहीं कि इसके बिना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं, डायरेक्ट अगर आप HTML से लिखोगे तो भी नोटपैड पे वर्क करेगा, बट लिखना अच्छा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वो क्या है वो सब बाद में, आपको ज़्यादा इच्छा है तो आप गूगल कर लीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया है। बट मैं बेसिक्स है, मेरे पास कम टाइम है, मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी वीडियो आएगी, 3-4 वीडियो आएगी HTML को लेके। पूरा सीखना है तो बता दीजिएगा, उसका लास्ट में क्रैश कोर्स टाइप का भी एक बना दूंगा, क्योंकि सिंगल वीडियो में पूरी डिटेल होगी। तो क्या क्या मिल के बनती है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और भी 2-3 लैंग्वेज है लाइक PHP वगैरह को अगर मिला दे, और एक कुछ अदर लैंग्वेज, जिसके बाद एक पूरी होल वेबसाइट तैयार होती है। लाइक ये सब मिला के गूगल बना है, ये सब मिला के Amazon बना है, कोई भी बड़े वेबसाइट जो आपका फेवरेट वेबसाइट है वो उस तरह बनता है। तो मैं बता सकता हूँ, लाइक आप अगर उस पर जाओगे और जाने के बाद इंस्पेक्ट की एक बटन दिखती है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिएगा, उसके बाद उसे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा पूरी डिटेल उस वेबसाइट की। HTML को कोड को आप HTML पूरी आपके हाथ में होगी, आप देख सकते हो वो कोड को किस तरह से लिखा हुआ है कि उस ऑफिशियल साइट में। तो अब एक बात है कि अगर वो कोड लिखा हुआ है तो उसको कॉपी नहीं कर सकते, तो गाइस नहीं कर सकते। अगर आप HTML को कर भी दोगे कॉपी तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इसलिए इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। CSS करता है प्रेजेंट, लाइक आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है देखने में, वो उसको पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CSS लेती है। और अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, तो वो क्या करता है, वो करता है मेनली इंटरेक्शन। लाइक अगर मैं इस बटन को टैप करूँगा तो ये होगा, उसको टैप करूँगा तो वो होगा, इस तरह। और अब आगे बढ़ते हैं PHP के लिए। तो PHP बैकएंड में यूज़ होगा, तो अभी सबसे पहले आप फ्रंट एंड सीख लीजिए, उसके बाद बैकएंड, ओके। और कुछ अदर लैंग्वेज होती है, और उसको अच्छी वेबसाइट को और बेटर बनाने में, मेनली अगर आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है, फ्रंट एंड भी अगर डेवलप करना है तो HTML चाहिए ही चाहिए, बिना HTML की नहीं बनेगी। तो HTML बन जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, फिर अगर आप उसमें CSS ऐड करोगे तो एक अच्छी वेबसाइट बनेगी, जावास्क्रिप्ट ऐड करोगे तो और अच्छी इंटरैक्टिव वेबसाइट बनेगी। पैराग्राफ टैग क्या होता है, क्या टैग और किस लिए यूज होता है, मैं लिखूँ दिस इज अ पैराग्राफ, तो क्या होगा, ये देखिए प्रिंट हो गया, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अब इस पैराग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं, अगर डायरेक्ट भी लिखा हुआ है तो अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ का टैग इसलिए यूज़ होता है कि उसे और SEO में हेल्प करता है ये वेबसाइट्स, जो कि आप अगर पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट होगी तो आपकी बेटर होगी। दिस इज सेकेंड पैरा, उसके नीचे ऑटोमेटिक आ गया दिस इज सेकेंड पैरा। ये P का यही काम है, P क्या करता है, P का फुल फॉर्म है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अब बहुत सारे इसके साथ ही बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको, अगर आपको वेबसाइट एक अच्छी प्रोफेशनली आप चाहते हो अच्छा कोडर बनना, तो आप P के अंदर लिखोगे जो भी लिखोगे, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना है आपको, कोई एक एलिमेंट होगा ही। अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं P के अंदर बोल्ड करूँगा, क्रेजी, ओके। मैं लिख दूँ हेलो हाई क्रेजी, ओके। तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये B टैग क्या है, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा,
कुछ रॉन्ग है। ये सर्च नहीं ले पा रहा था। ये देखिए ये आ गया हाई क्रेजी। अब क्रेजी कुछ ऐसा क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न है ये टैग, ये वाली बी। ये बी क्या है, तो बी जो है उसे बोल्ड कहते हैं। ये कोई एक लाइन की या कोई सेंटेंस को पूरा बोल्ड करने में हेल्प करता है। ये मेनली यूज़ करते हैं, जैसे मुझे लिखना है माई नेम इज़ और क्रेजी को बोल्ड करना है, फिर नीचे लिखना है माई रोल इज़, तो उसके बाद जो रोल नंबर है उसको बोल्ड करना है, तो उसमें ये यूज़ होती है। फिर आते हैं इटैलिक, तो नेम में अगर आप इटैलिक चाहते हो तो इटैलिक, और नेम वगैरह को छोड़ कर भी बहुत कुछ काम आती है, जो कि अगर प्रोफेशनली करोगे तो कहा जाएगा कि इसको जैसे हेडर फाइल, टॉप नेविगेशन बार को ये करना, नेविगेशन का बार का फर्स्ट एलिमेंट को बोल्ड करना है, सेकंड को इटैलिक करना है, जो टाइप कर वो सब बहुत आगे की बात है। तो उस सब को छोड़ते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं, और इस तरह लिख दो तो ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज इटैलिक, ये देखिए दिस इज इटैलिक इज प्रिंटेड इन इटैलिक। ओके गाइस, दिस इज इटैलिक इज प्रिंटेड इन इटैलिक। और अगर हम लोग इसके बाद और भी बात करें तो आई के बाद और भी बहुत सारा होता है, लाइक आई हो गया, बी हो गया, यू पे आते हैं। यू टैग क्या है, यू सुन के लग रहा है यू से क्या हो सकता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन, अच्छा गाइस कमेंट कीजिए क्या ये अंडरलाइन है। तो ये देखिए ये अंडरलाइन है। अब हम लोग आगे आते हैं, पी और भी बहुत सारा होता है पी का टैग, जो आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अंडरलाइन आप उससे भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप बेसिक चीज़ जो कि बेसिक पे लग रहा है, यूज़ हो रहा है, कहा जाएगा अगर आप एक अच्छा कोडर बनना चाहते हो तो ये सब की ज़रूरत है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। कैसा कोई ना कह दे कि आपको अरे तुम्हें इतना नहीं आता है, तो आप उसे कह सको मुझे इतना तो आता ही है। दिस इज़ बिग, इसे बिग टेक्स्ट में नहीं लिख रहा हूँ, बिग लिख के छोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए ये बड़ा हो गया। इसी तरह एक और होता है स्मॉल, ये देखिए दिस इज स्मॉल, स्मॉल में आया हुआ है। इस दोनों को हटा दिया जाए तो आप समझ ही गए। स्टे, ये देखिए इस तरह होता है, स्मॉल स्मॉल छोटा में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, पी स्मॉल के बाद और भी होता है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग क्या है तो मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, पूरा लिख देता हूँ। दिस इज ये देखिए स्ट्रॉन्ग में इस तरह आता है। इसके बाद मैं एक टिप्स भी देने वाला हूँ आपको, इसको किस तरह यूज़ करना है, और अगर कहीं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ गया तो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट आती है। और ये दोनों मेन टैग है जो कि आपको मोस्ट अगर कोई लोग पूछेंगे कि अगर आपको आता है कि नहीं चेक करने के लिए, तो यही दो पूछा जाता है, सब और सब। अब सब और सब क्या है वो मैं बताऊँगा, डेफिनेटली बताऊँगा सब किस काम से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो लाइन सही है, अगर मुझे प्रिंट करना है, मैं अगर केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, मुझे चाहिए CO2, अब तो CO2 को कैसे लिखें, एक प्रॉब्लम की बात है HTML कोड में, CO2 को कैसे लिखूँ। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, आपको CO लिखना है, सब को ऑन करना है, सब, और 2 लिखना है। अब ये देखिए CO2, केमिस्ट्री वाली CO2 प्रिंटेड। इसको मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा जगह होगी। CO2 प्रिंटेड क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए CO2 प्रिंटेड। अब अगर मैं कहूँ मैं मैथ वाला विद्यार्थी हूँ, मुझे चाहिए 12 टू द पावर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना है, 12 लिख दिया, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर क्यूब चाहिए तो इस तरह 3 लिख देना है। ये देखिए 12 स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं कहूँ आपको मुझे लॉग ए बेस ई चाहिए, तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें दोनों यूज होगा। तो आपको यहाँ पे आना है, पैराग्राफ पे और लिखना है लॉग, क्यों लॉग को कुछ चेंज करना है। अब चाहिए बेस, फर्स्ट पहले आता है लॉग के बाद बेस को लेना पड़ेगा। पहले पढ़ते हैं हम लोग इस तरह लॉग है बेस ही, पर लिखने के लिए मुझे पहले बेस को लेना पड़ेगा। बेस तो सब को लेना पड़ेगा, बेस के लिए सब यूज़ होता है, तो किस तरह करना है, आपको सब को लेना पड़ेगा।
सब, गैप नहीं देना है आपको, गैप दोगे तो चेंज हो जाएगा। लॉग बेस ई, बेस ई हो गया। अब क्या ये दिख रहा है, बेस ई, लॉग बेस ई दिख रहा है। अब हमें उसके बाद भी एक चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें लॉग ए बेसी के बाद ए, लॉग ए बेसी, लॉग ए बेसी प्रिंटेड। अब मुझे इसका होल का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना है, तो यहाँ पूरे पे सबको लगाना पड़ेगा, सबको होल। अब अगर मैं कहूँ आपको इतना तो रहा, अब आप लोग होमवर्क में करके रखिएगा CO2 नहीं O2 माइनस, O के ऊपर 2 माइनस, मैं उसको दिखा दूंगा आपको आउटपुट पर, इनपुट नहीं दिखाऊंगा, इनपुट आपको खुद बनाना है। ओके, वो आपका होमवर्क रहा। अब आगे बढ़ते हैं लोग। उसके बाद स्ट्रॉन्ग के बाद आते हैं हम लोग, सब हो गया। और हेडिंग टैग्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हेडिंग को पहले बताना चाहिए था। ओके, हेडिंग के अंदर पैराग्राफ आता है, इसको बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेडिंग क्या है। हेडिंग क्या है, हेडिंग टैग्स। हेडिंग 6 टाइप की होती है। अब 6 टाइप की होती है मतलब क्या, 6 हेडिंग होती है। H1, मैं अगर लिखूँ हेडिंग H1, हेडिंग 1, हेडिंग ही सिर्फ लिख रहा हूँ क्या, ये देखिए, ये सबसे ऊपर हेडिंग। आपको किस साइज़ में हेडिंग चाहिए, मुझे अगर एक पूरी वेबसाइट की हेडिंग चाहिए तो ये H1 में आएगी। उसके बाद मुझे वेबसाइट के अंदर की एक टॉपिक की हेडिंग चाहिए तो H2 लेना है, उस तरह करके लेते हैं। सब टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक है कुछ, तो मुझे H3 लेना है, या उससे छोटा, मैं जैसा ठीक लगेगा देखने में उस तरह लेते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए हाई, उसकी एक लाइन चाहिए मुझे हाई के नीचे। अब यहाँ पे देखिए हाई लिखा हुआ है, हाई के नीचे लाइन कैसे लाएं, प्रॉब्लम की बात है। तो उसके बाद एक टैग आया जिसका नाम है लाइन के को यूज़ करने के लिए HR मतलब यहाँ पे हरियाणा नहीं है गाइस, लाइन। और अगर इस तरह H को कैपिटल कर दो तो कैपिटल कर दो, और R को स्मॉल, तब भी ये काम करेगा। अगर दोनों को कैपिटल, मैं क्लोज करूँ ना करूँ, ये खाली ओपनिंग टैग है, ये एक ही होगा, इसको ओपन करने के बाद क्लोज नहीं करता है। ओके, सिंगल टैग में HR लाइन के लिए होता है। अब देखिए एक पे लाइन आ चुका है, लाइन आने के बाद नीचे लिखा हुआ है। ओके, अब अगर मैं कहूँ आपको, अच्छा लाइन तो सही है, अब बिना लाइन के मुझे हाई और हेलो के बीच में एक लाइन ब्रेक चाहिए। लाइन ब्रेक मतलब हाई ऊपर होना चाहिए, नीचे हेलो होना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हाई को एक पैराग्राफ में कर देते हैं और हेलो को एक पैराग्राफ में कर देते हैं, तो भी काम होगा, बट हमें वो नहीं करना है। हमें एक राइट वे को प्रोसीड करना है, और ये होता है BR मतलब ब्रेक। ओके, BR टैग इज डिफाइंड फॉर ब्रेक, ऑटोमेटिक नीचे आ गया लाइन ब्रेक। एक ही लाइन में लिखा हुआ है पर ब्रेक मिल जाएगा, अगर इस तरह करते हैं तो भी काम करेगा। मैं एक और बात बता देता हूँ, जो अगर आप आगे जाओगे और वर्क करोगे वेब डेवलपमेंट के फील्ड पे, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है, ये बहुत लोग इस तरह भी यूज़ करते हैं इसको, ये सब में वर्क करता है। ओके, इस तरह भी काम करेगा, इस तरह आपको इस तरह यूज़ करना है, दोनों तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो लिखा हुआ तो आप कहोगे वो गलत है, वो भी सही है, वो भी वही काम करता है। ओके, हाई हेलो नीचे आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है नीचे। ओके, तो इस तरह ये एक साथ काम करता है। कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू, बाय।